साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कवर करेंगे। तो वो सभी रूल यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर लेंगे जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है यू सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू ए फूल। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखते हैं। सेंटेंस हमारा है आर यू ए फूल। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है अर्थात ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने पर सैड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे यू और सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हिम। तो यहाँ तक हमारा हो जाएगा यू आस्क्ड हिम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन लगाते हैं और यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कंजक्शन इफ या विदर लगाते हैं। तो कंजक्शन यहाँ पर लगा देंगे इफ। कंजक्शन के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम के अकॉर्डिंग उसका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो लिखेंगे ही। उसके बाद इज एम आर जो होता है ये वाज वेयर में चेंज होता है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज। तो हो जाएगा ही वाज ए फूल। उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे और इस प्रकार से हमारा पहला कंप्लीट हो जाता है। सेकंड देखते हैं द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वाइटेड कॉमा गो अवे एट वंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं गो अवे एट वंस आया है, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो सेड टू आया है, क्या आया है सेड टू, इसको हम ऑर्डर में चेंज करेंगे क्योंकि टीचर है तो वो ऑर्डर ही दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द टीचर, क्या लिखेंगे, द टीचर। उसके बाद सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे सेड टू को, सेड टू को चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ आर डी ई आर ई डी। तो द टीचर ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर किया, मी। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी। उसके बाद इंपरेटिव में कंजक्शन क्या लगाते हैं, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन टू लगाते हैं। तो यहाँ पर लगा देंगे टू। उसके बाद हो जाएगा गो अवे, क्या हो जाएगा, गो अवे एट वंस, गो अवे एट वंस। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मूव तो थर्ड देखते हैं। यहाँ पर थर्ड है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं व्हाट से शुरू हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही और सेड टू किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी, क्या हो, ही आस्क्ड मी क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन लगाना है। तो जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो वही कंजक्शन का काम करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाट। कंजक्शन के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी के अकॉर्डिंग इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई। तो वाट आई। उसके बाद यहाँ डिड आया था यानी पास्ट इंडेफिनिट था। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। डिड को हम लोग हैड में चेंज कर देते हैं। तो हो जाएगा आई हैड। क्या हो जाएगा, आई हैड। और हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तो वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। तो आई हैड डन हो जाएगा। डू को किस में चेंज कर देंगे, डन। और जो यस्टरडे होता है उसको लिखते हैं द प्रीवियस डे। यस्टरडे को क्या लिखते हैं, द प्रीवियस डे लिखते हैं। तो ये जो छोटे छोटे रूल है ना, यही आपके लिए की पॉइंट का काम करेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रैक्टिस इसे कर रहे हैं। नेक्स्ट हम 4 देखते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग और यहाँ पर पूछा गया है हाउ आर यू। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर हम ही लिखेंगे। उसके बाद जो सेड टू है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, जब इसे हम बोलते हैं तो ये विश्ड होता है। तो यहाँ पर हम सेड टू जो आया है ना, इसको चेंज कर देंगे विश्ड में। तो WISHED विश्ड में चेंज कर देंगे। तो हो जाएगा ही विश्ड हिज फ्रेंड। ही विश्ड हिज फ्रेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही विश्ड हिज फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे गुड मॉर्निंग। क्या उसने बोला है, तो गुड मॉर्निंग बोला है। आगे भी सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे गुड मॉर्निंग। तो हो जाएगा ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। एंड लगाएंगे क्योंकि आगे भी सेंटेंस है। एंड पूछा गया है हाउ आर यू, तो एंड पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आस्क्ड लिखेंगे। एंड आस्क्ड हाउ ही वाज हो जाएगा। हाउ के बाद क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर हाउ जो है कंजक्शन का काम करेगा। तो हाउ
ही, और इज एम जो होता है वाज वर्ब में चेंज हो जाता है तो ही वाज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में है ही सैड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई शैल हेल्प यू। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं असर्टिव सेंटेंस है तो लिखेंगे ही, और सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। भाई यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है तो रूल आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, फुल स्टॉप पर कंप्लीट हो तो असर्टिव होता है। सैड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज कर देते हैं तो हो जाएगा ही टोल्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, और कंजक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। आई और वी ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट ही है तो ही के अकॉर्डिंग इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही। उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शैल को किस में चेंज कर देते हैं, शुड में। शैल को किस में चेंज करते हैं, शुड में। तो शुड हेल्प हो जाएगा, और उसके बाद अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो यू आया है ना ये मी के लिए आया है तो उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो इस प्रकार से फुल स्टॉप लगा के ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर कह रहा है कि ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज़ हेल्प मी। तो जब प्लीज़ वगैरह काइंडली वगैरह आ जाता है तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है, और इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम सैड टू को उसके भाव के अनुसार चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ही, और सैड टू को चेंज कर देंगे। जब प्लीज लगा हो तो रिक्वेस्टेड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। उसके बाद जो प्लीज वगैरह इसको हटा देते हैं, कंजक्शन टू लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू। उसके बाद हो जाएगा हेल्प। यहाँ पर जो मी आया है वो किसके लिए आया, ही के लिए आया, कि ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए। तो ये मेरी किसके लिए आया, ही के लिए आया है। तो उस अकॉर्डिंग से यहाँ पर चेंज होके क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है द टीचर सैड इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द टीचर, क्या लिखेंगे, द टीचर सैड। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन दैट लगा देंगे, और आगे हमारा सेम ही रहेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये हमारा चेंज नहीं होगा। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उन्हें हम चेंज नहीं करते हैं। तो हो जाएगा द टीचर सैड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट देखते हैं द डॉक्टर सैड टू द पेशेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट स्मोक सिगरेट। तो डॉक्टर जो है पेशेंट से कह रहा है डोंट स्मोक सिगरेट। तो यहाँ पर इम्परेटिव बनेगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे द डॉक्टर, क्या लिखेंगे, द डॉक्टर। सैड टू किस में चेंज होगा, एडवाइस, क्योंकि भाई डॉक्टर जो है वो सलाह ही तो दे रहा है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लगाएंगे, कंजक्शन टू लगता है। लेकिन जब डू नॉट हो या डोंट हो तो पहले निगेटिव के लिए नॉट लगा देते हैं, उसके बाद हम टू लगाते हैं। कंजक्शन यहाँ पर क्या लगाएंगे, कंजक्शन यहाँ पर टू लगाएंगे। उसके बाद हो जाएगा नॉट स्मोक, नॉट स्मोक सिगरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट स्मोक सिगरेट्स हो जाएगा। तो जब डू नॉट आता है तो पहले हम निगेटिव लगा लेते हैं, उसके बाद हम कंजक्शन टू लगाते हैं। तो नॉट टू स्मोक सिगरेट हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं द प्रिंसिपल सैड टू द स्टूडेंट्स वाई डिड दे नॉट अटेंड दियर क्लासेस। तो यहाँ पर हमारा इंटेरोगेटिव आया है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे द प्रिंसिपल, क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल। इंटेरोगेटिव में सैड टू को किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आस्क्ड द स्टूडेंट्स, आस्क्ड द स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पर हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन लगाते हैं, और जब क्वेश्चन वर्ड आया हो तो वही कंजक्शन का काम करता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। कंजक्शन के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट दे था, और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर से ये दे ही रहेगा। और डिड नॉट आया है, डिड नॉट आने का मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट में है, ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, हैड में जाएगा। तो उसको यहाँ पर हम लिखेंगे हैड नॉट, क्या लिखेंगे, हैड नॉट अटेंडेड, हैड नॉट अटेंडेड दियर क्लासेस, दियर क्लासेस हो जाएगा, दियर क्लासेस रेगुलरली, दियर क्लासेस रेगुलरली हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखते हैं। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है।
नेक्स्ट 10 नंबर देखते हैं, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल नॉट गो देयर। तो सबसे पहले यहाँ पर असर्टिव है तो यहाँ लिखेंगे आई, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, आई टोल्ड हिम क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन लगाएंगे दैट, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो ये रहेगा आई, और यहाँ पर विल नॉट है तो विल नॉट को क्या हो जाएगा, ये वुड नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वुड नॉट गो, वुड नॉट गो दियर हो जाएगा, वुड नॉट गो दियर। तो इस प्रकार से ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 11 नंबर है, द बॉय सेड टू हिज मदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी सम पेंसिल। तो यहाँ पर हमारा क्या है, प्लीज लगा हुआ है, यहाँ पर इम्परेटिव है तो सबसे पहले लिखेंगे द बॉय, सेड टू को क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज लगा हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर। उसके बाद यहाँ पर कंजक्शन लगाएंगे टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन टू लगाएंगे, प्लीज हट जाता है, उसके बाद हो जाएगा गिव, गिव मी यहाँ पर आया है तो चेंज हो जाएगा यहाँ पर हिम में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिम, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा सम पेंसिल्स, सम क्या हो जाएगा, पेंसिल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रामू सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रामू सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो रामू ने कहा कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सन होता है वो वेस्ट में सेट होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रामू, और उसके बाद सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड, तो रामू टोल्ड मी, क्योंकि ये असर्टिव है हमारा, तो रामू टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन दैट लगा लेंगे, दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, इन द वेस्ट। तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, नो चेंज होगा, इस प्रकार से ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सा दिस मैन लॉन्ग एगो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, असर्टिव हमारा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही, ये हमारा सैड ही रहेगा क्योंकि जब तक इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता हम इसे चेंज नहीं करते हैं, तो हो जाएगा ही सैड। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन क्या लगाएंगे, कंजक्शन दैट लगा लेंगे, तो हो जाएगा ही सैड दैट। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, यहाँ पर सब्जेक्ट आई आया है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। सा आया है यानी सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो हो जाएगा ही हैड। और उसके बाद यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या आया है, सा यानी देखना, तो सी सा सीन होता है तो यहाँ पर सीन लिखेंगे। उसके बाद दिस मैन को क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, दिस को दैट कर देते हैं तो दैट मैन, और यहाँ पर लॉन्ग है और उसके बाद एगो है, एगो को किस में चेंज करते हैं, बिफोर में। तो यहाँ पर ये रूल आपको सीखना था कि दिस जो था ना इसको हम लोग दैट में चेंज कर देते हैं और एगो को किस में चेंज करते हैं, बिफोर में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर देखते हैं, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट डिस्टर्ब मी वाइल आई एम वर्किंग। तो यहाँ पर हो जाएगा द ओल्ड मैन, क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन। तो यहाँ बाद सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, तो द ओल्ड मैन टोल्ड द बॉय, क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन टोल्ड द बॉय। उसके बाद जो डू नॉट आया है इसे हम नॉट टू में चेंज करेंगे, पहले नॉट लगाते हैं उसके बाद कंजक्शन टू, तो हो जाएगा नॉट टू। उसके बाद डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो नॉट टू डिस्टर्ब, डिस्टर्ब के बाद हिम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मी है वो द ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर वाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा, वाइल। और ये जो आई है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। उसके बाद जो एम है ये वाज में चेंज हो जाएगा, ही वाज वर्किंग हो जाएगा, वाइल ही वाज वर्किंग। उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने किया क्या, जो डू नॉट था इसे हमने नॉट टू में नॉट लगा के कंजक्शन टू लगा दिया, और यहाँ पर जो मी था, डिस्टर्ब मी, ये किसके लिए आया था, ओल्ड मैन के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हिम कर दिया यहाँ पर हमने। और आई जो है फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, उसका सब्जेक्ट क्या आएगा, ही आएगा। इज एम आर वाज वेयर में चेंज हो जाता है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं हम लोग 15 नंबर कि माई फादर सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट वरी। तो यहाँ पर माई फादर सैड टू मी आया है, डोंट वरी आया है, तो यहाँ पर ये हमारा इंपरेटिव की तरह कार्य करेगा और यहाँ पर हम लिखेंगे माई फादर, क्या लिखेंगे, माई फादर। सैड टू मी को किस में चेंज कर देंगे, यहाँ पर टोल्ड में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, तो माई फादर टोल्ड मी। उसके बाद यहाँ पर डोंट आया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट टू, क्या लिखेंगे, नॉट टू लिखेंगे, तो माई फादर
टोल्ड मी नॉट टू, उसके बाद हो जाएगा वरी, नॉट टू वरी। तो इस प्रकार से ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये थे हमारे 15 इंपॉर्टेंट नरेशन जिसमें हमने रूल सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर के किसी अन्य पोर्शन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।